हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल। नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक नई वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये कहाँ से रिलीज़ हुई है? पीजीआई चंडीगढ़ से रिलीज़ हुई है। ओके, ये पीजीआई क्या है दोस्तों? पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़। ओके, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? चंडीगढ़ में लोकेटेड है पीजीआई इंस्टीट्यूट, जिसमें आपकी दो मतलब ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की पोस्ट यहाँ पर दी गई है। ओके, तो कौन सी पोस्ट है ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, ये रिक्रूटमेंट नोटिस एंड डिटेल गाइडलाइन इन्विटेशन ऑफ द अप्लीकेशंस। ओके, तो यहाँ पर क्या बोला गया है दोस्तों कि जो 51 पोस्ट है ग्रुप बी एंड ग्रुप सी फॉर पीजीआईएमआर चंडीगढ़ के लिए वैकेंसीज है। देखिए, दो टाइप की इंस्टीट्यूट में ये वैकेंसी निकली है। जो 51 पोस्ट है वो कहाँ के लिए है? पीजीआईएमआर चंडीगढ़ के लिए है। और उसके बाद में 63 पोस्ट ऑफ ग्रुप बी एंड ग्रुप सी फॉर पीजीआई सैटेलाइट सेंटर संगरूर पंजाब। ओके, तो देखिए, एक जो वैकेंसी है ये चंडीगढ़ के लिए है, दूसरी जो वैकेंसी है 63 पोस्ट के लिए वो कहाँ की है? संगरूर पंजाब के लिए है। ओके, तो उसके लिए यहाँ पर टाइमलाइन दी गई है दोस्तों कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो वेबसाइट है pgimr.edu.in, तो यहाँ से आपको 4 तारीख मतलब आज से ही इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। ओके, और लास्ट डेट ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन क्या रहेगा दोस्तों? 4 अगस्त 2025, मतलब आपके पास में टोटल 1 मंथ का ड्यूरेशन है, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद में देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन फीस। तो एप्लीकेशन फीस जो है, जो SC ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के कैटेगरीज है, तो देखिए PWBD मतलब पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए कोई भी फीस नहीं है, एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फीस। SC ST के जो कैंडिडेट है उनके लिए 800 रुपीज़ प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस लगने वाले हैं, और जो जनरल OBC और EWS कैंडिडेट है उनके लिए 1500 रुपीज़ प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस लगने वाले हैं। ओके, मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा? एक तो आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से अप्लाई करना पे करना है। UPI आपको अवॉइड करना है दोस्तों। ओके, तो ये जो इंपॉर्टेंट नोट है ये सभी एग्जाम के लिए कॉमन रहता है दोस्तों, तो ये वीडियो आप पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज। तो देखिए, पीजीआईएमआर चंडीगढ़ के लिए जो 51 पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज है बोला, तो उसमें क्या है, कौन से लीगल असिस्टेंट पोस्ट के लिए है, जूनियर टेक्नीशियन लैब के लिए है, फिर उसके बाद में जूनियर टेक्नीशियन एक्सरे के लिए है, फिर उसके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पर कौन सी पोस्ट है, तो जूनियर टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी, OT टेक्नीशियन, फिर डेंटल हाइजीनिस्ट है, फिर उसके बाद में असिस्टेंट डाइटिशियन, रिसेप्शनिस्ट, जूनियर ऑडिटर। तो ऐसी टोटल कितनी वैकेंसीज है? 51 वैकेंसीज है। ओके, फिर उसके बाद में फॉर पीजीआई सैटेलाइट सेंटर संगरूर पंजाब। ओके, तो इसके लिए कितनी है? टोटल 63 वैकेंसीज रहेगी, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज है। कितने पोस्ट है यहाँ पर? 51 पोस्ट है। ओके, जिसमें से 20 जो पोस्ट है UR के लिए, अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए, SC के लिए 8 पोस्ट है, ST के लिए 6 पोस्ट है, OBC के लिए 14 और EWS कैंडिडेट के लिए 3 पोस्ट है। ऐसे टोटल 51 पोस्ट यहाँ पर नर्सिंग के लिए है। उसके बाद में स्टोर कीपर, जूनियर टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन के लिए है, फिर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क के लिए है, फिर जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए भी। ऐसे टोटल मिला के कितनी है? 63 वैकेंसीज है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक जो नोट दी गई है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का जो लेटर है, तो उसके अकॉर्डिंग 20 तारीख 2022 का जो लेटर है, हैज़ क्रिएटेड वेरियस पोस्ट फॉर द पीजीआई सैटेलाइट सेंटर संगरूर पंजाब एंड द कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट विल बी पोस्टेड एट पीजीआई सैटेलाइट सेंटर संगरूर पंजाब बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज पर द डिसीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड दे विल बी नॉट हैव एनी क्लेम राइट व्हाट्सोएवर फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीआईएमआर चंडीगढ़। तो देखिए दोस्तों, ये जो नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये पोस्ट कहाँ की है? ये पोस्ट है पीजीआई सैटेलाइट सेंटर संगरूर के लिए है। मतलब जो अगर आप ये एग्जाम पास करते हैं तो आपकी पोस्टिंग सिर्फ संगरूर में ही होगी। आपका राइट नहीं रहेगा कि मुझे पीजीआईएमआर में पोस्टिंग चाहिए। ओके, आपकी पोस्टिंग मतलब यही नहीं, नर्सिंग ऑफिसर नहीं तो ये बाकी की भी जो पोस्ट है, लैब टेक्नीशियन हो गया, अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, और उसके बाद में ये स्टोर कीपर की भी जो पोस्टिंग है, अगर यहाँ से अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपकी पोस्टिंग भी यहीं पर मिलेंगी। मतलब कहाँ? पीजीआई सैटेलाइट सेंटर संगरूर में मिलेगी। ओके, क्लियर है? आपको पीजीआईएमआर चंडीगढ़ में नहीं मिलेगी। अगर इनकेस आप अगर चंडीगढ़ के लिए जो अप्लाई करते हैं, चंडीगढ़ की जो
वैकेंसीज है, ये वाली जो चंडीगढ़ की यहाँ पर वैकेंसीज दिखाई दे रही, अगर इसके लिए अप्लाई करते हैं तब वो टाइम में तो आपको मिलेगी, लेकिन अगर संगरूर के लिए अप्लाई करते हैं तो पीजीआईएमआर में आपको पोस्टिंग नहीं मिलेगी। आपको जॉब कहाँ पे करना होगा, संगरूर में ही करना होगा। ओके, फिर उसके बाद में है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए लेवल 7 का पेमेंट है दोस्तों, जिसमें बेसिक सैलरी जो है वो आपकी 44,900, उसके ऊपर आपको डीए मिलेगा। डीए अभी 53% का चल रहा है। फिर उसके बाद में आपको टीए ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एचआरए मिलता है दोस्तों, मतलब हाउस रेंट अलाउंस। फिर उसके बाद में नर्सिंग अलाउंस और यूनिफॉर्म अलाउंस। तो ऐसे ही कुल मिला के 95,000 टू 1 लाख के बीच में आपकी ग्रॉस सैलरी हो जाएगी। ओके, उसमें से 8-10 हज़ार का आप डिडक्शन कंसिडर करके 85,000 वगैरह इन हैंड या फिर 85 टू 87,000 इन हैंड सैलरी रहेगी। ओके, एज लिमिट क्या दी गई है दोस्तों, मिनिमम एज आपकी 18 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम एज कितनी होना चाहिए, 35। लेकिन ये 35 किसके लिए है, जो यूआर कैंडिडेट्स है, मतलब जो लोग यूआर से फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए। और जो एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है या फिर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है, तो उनको एक्सटेंशन मिलने वाला है, एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो एक तो आपके पास में बीएससी ऑनर्स होना चाहिए, ओके, या फिर रेगुलर बीएससी होना चाहिए। ठीक है, आइदर बीएससी ऑनर्स या फिर रेगुलर बीएससी होना चाहिए। अगर आपने जीएनएम कर रखी है तो उसके बाद में अगर पोस्ट बेसिक बीएससी कर रखी है तो वो भी चलेगा। साथ ही में आपका रजिस्ट्रेशन कोई भी नर्सिंग काउंसिल या फिर आईएनसी, मतलब इंडियन नर्सिंग काउंसिल, या फिर जो स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो स्टेट की नर्सिंग काउंसिल का भी रजिस्ट्रेशन रहा तो भी चलता है। ओके, तो देखिए अगर इसमें ये 3 में से एक कोई भी है तो भी एक्सेप्टेबल है। अगर नहीं है दोस्तों, उसके बाद में आपने सिर्फ जीएनएम कर रखी है, तो वैसे सिचुएशन में आपको एक्सपीरियंस लगने वाला है। तो एक्सपीरियंस कितना लगने वाला है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस लगेगा। और कितने बेडेड हॉस्पिटल में, 50 बेडेड हॉस्पिटल में। मतलब देखिए जीएनएम कैंडिडेट्स के लिए 50 बेडेड हॉस्पिटल का 1 ईयर का एक्सपीरियंस लगेगा। बीएससी है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है या फिर बीएससी ऑनर्स है, तो वैसे सिचुएशन में एक्सपीरियंस की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, फिर आगे देखते हैं दोस्तों, आगे बाकी की भी पोस्ट का यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया है। फिर उसके बाद में देखिए दोस्तों डिटेल्स ऑफ पीडब्ल्यूबीडी। ओके, तो पीडब्ल्यूबीडी नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए अगर भर रहे तो कौन से पीडब्ल्यूबीडी यहाँ पर अलाउ किए जाएंगे, ये जो दिया गया है, ये जो शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों, इसका यहाँ पर फुल फॉर्म भी दिया गया है। हम लोग आगे देखते हैं तो देखिए यहाँ पर वो जो एब्रीवेशंस दिए थे उसका फुल फॉर्म दिया गया है। तो ये आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट अगर है तो यहाँ से आप रेफरेंस लेके समझ सकते हैं कि किसके किसके लिए लागू रहेगा। फिर उसके बाद में है एज रिलैक्सेशन। तो देखिए एज रिलैक्सेशन जो है एससी कैंडिडेट्स के लिए, एससी एसटी अगर है तो 5 साल का, मतलब 35 ऑलरेडी दिया गया है, 5 साल ऐड करते हैं तो 40 ईयर्स। ओके, ओबीसी अगर है उसमें 3 साल ऐड करते हैं तो 38 ईयर्स हो जाएगा। और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 साल, मतलब 35 प्लस 10 मतलब 45 ईयर्स तक। ओके, अगर इनकेस आप पीडब्ल्यूबीडी है भी है और एससी एसटी भी है तो वैसे ही इसमें 15 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा। और पीडब्ल्यूबीडी और ओबीसी है तो 13 साल का रिलैक्सेशन रहेगा। मतलब ये 35 प्लस 15 हो जाएंगे, मतलब ये 50 ईयर्स तक हो जाएगा। अगर आप ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी है तो ये अराउंड 48 ईयर्स तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर आप एम्प्लॉय है और आपके 3 साल की मिनिमम 3 साल की सर्विस कंप्लीट हो चुकी है रेगुलर, तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, 40 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। ये कौन से लिए, जो यूआर कैंडिडेट्स है। अगर ओबीसी है तो वैसे सिचुएशन में 8 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा, मतलब टोटल 43 ईयर्स तक। एससी एसटी लोग जो है वो 45 ईयर्स तक। ये किसके लिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके लिए। परमानेंट पीजीआईएमआर के अगर एम्प्लॉय है तो उनके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। फिर उसके बाद में एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ओके, फिर ये तो हो गया अब दोस्तों ग्रुप बी की पोस्ट के लिए अभी जो देखे थे। और फिर उसके बाद में ग्रुप सी की पोस्ट के लिए भी बाकी का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, तो आप यहाँ पर रेफरेंस लेके देख सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद में देखिए दोस्तों थोड़ा नीचे अगर जाते हैं तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की कुछ कंडीशन दी गई है, तो वो कंडीशन आपको यहाँ से पढ़ लेना है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऐसा है दोस्तों कि जो ओबीसी कैंडिडेट्स है, ओबीसी कैंडिडेट्स मतलब यहाँ पर अगर आप एनसीएल है, नॉन क्रीमिलियर में आते हैं, तो आपका जो एनसीएल सर्टिफिकेट रहेगा वो कौन सा होना चाहिए, 1 अप्रैल 2025 से लेकर 4/8/2025 के बीच का होना चाहिए। ओके, कौन सी इसमें होना चाहिए, ये इसके बीच वाला आपका इशू किया हुआ चाहिए। ओके, जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है और फर्स्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है, जहाँ से एप्लीकेशन स्टार्ट होने उसके बीच का आपके पास में ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। ओके, फिर उसके बाद में अगर आप ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स है सेम उनके लिए भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल्स है उसी के अकॉर्डिंग आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रहेगा। लेकिन उसकी जो डेट ऑफ इशू कौन सी होना चाहिए दोस्तों,
1 अप्रैल 2025 से लेकर 4 अगस्त 2025 के बीच का होना चाहिए EWS सर्टिफिकेट। ओके, फिर उसके बाद में आगे देखते हैं दोस्तों, ये PWBD कैंडिडेट्स के लिए है। ओके, फिर उसके बाद में और आगे देखते हैं दोस्तों, और आगे क्या बोला गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के आप एम्प्लॉय है तो ऐसे सिचुएशन में आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC लेना कंपलसरी है। जो आपके जो आपके प्रेजेंट एम्प्लॉयर है, अगर आप परमानेंट एम्प्लॉयज़ है, वही कंडीशन में आपको NOC लगती है। आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ऑडेक बेसिस पे अगर है तो वैसे सिचुएशन में नहीं लगेगा। ओके, क्लियर है। तो PSU सेक्टर में है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में है या फिर आप स्टेट गवर्नमेंट में परमानेंट एम्प्लॉय है तो आपको NOC जरूरी है। ओके, फिर आगे देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो देखिए दोस्तों, ग्रुप बी और ग्रुप सी, मतलब इसमें नर्सिंग ऑफिसर के लिए भी क्या बोला गया है, 100 MCQ रहेंगे, 100 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा और मार्क्स कितने रहेंगे, 100, मतलब एक क्वेश्चन जो रहेगा 1 मार्क के लिए रहेगा, ऐसे टोटल 100 मार्क्स रहेंगे। ओके, तो 40% आपको अगर जनरल और EWS है तो लगेंगे, मतलब पास होने के लिए पासिंग क्राइटेरिया रखा है, इसके ऊपर के ही मार्क चाहिए, उसके ऊपर ही मेरिट लगेगा। ओके, 35% SC ST OBC के लिए लागू है। ओके, क्लियर है। फिर उसके बाद में CBT कैसे रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा। ओके, आपका जो एग्जाम रहेगा ऑनलाइन रहने वाला है। ओके, ऑनलाइन होगा और CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। ओके, जिसमें देखिए ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, मतलब 100 क्वेश्चन के लिए 100 मार्क रहेंगे, जिसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ओके, क्लियर है। फिर उसके बाद में स्कीम ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग, तो ये कैसे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, जिसके लिए स्किल टेस्ट लागू नहीं है तो 3x, और उसके साथ में जो टाइज के जो कैंडिडेट्स है और जो बाकी के जो, मतलब यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया दिया गया है दोस्तों, ये आप पढ़ सकते हैं, ये उतना कुछ मायने नहीं रखता है। फिर उसके बाद में स्क्रूटिनी ऑफ अप्लीकेशन, तो देखिए दोस्तों, जो आप अप्लीकेशन भरेंगे उसमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, तो ये उसको मतलब अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते तो फिर आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो सकता है। ओके, फिर उसके बाद में आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया है, एग्जामिनेशन सेंटर्स, आपको एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे रहेगा। तो देखिए यहाँ पर एक तो चंडीगढ़ मोहाली में रहेगा, दिल्ली NCR में रहेगा, हैदराबाद और कोलकाता, ये चारों ही सेंटर आपको मिलने वाले हैं। 4 में से कोई भी एक सेंटर अलॉट किया जाएगा। ओके, फिर उसके बाद में रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस, अगर 2 कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स आते हैं तो उसको टाई कैसे किया जाएगा, मतलब ऊपर कौन से कैंडिडेट को रखा जाएगा और नीचे कौन से कैंडिडेट को रखा जाएगा। ओके, हाउ टू अप्लाई, कहाँ कैसे अप्लाई करना है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करना है मतलब कहाँ से, जो PGIMR की जो ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखी है www.pgimr.edu.in, ये वाली वेबसाइट सर अप्लाई करना है। ओके, फिर उसके बाद में आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया है, फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, वही है, तो ज़्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। ये जो है दोस्तों आपके जो फोटो है, ओके, और आपकी जो साइन है, साइन भी अपलोड करना होता है, आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी अपलोड करना होता है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ इंस्ट्रक्शन है, तो ये इंस्ट्रक्शन आप 1 बाय 1 पढ़ सकते हैं। ओके, क्लियर है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे यहाँ पर क्या बोला गया है, लाइकली कॉज ऑफ रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, तो आपका एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट हो सकता है, या फिर कैंडिडेट अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी और मिसकंडक्ट के रिगार्डिंग वगैरह कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है। इतनी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन नहीं है। फिर इसके बाद में जो एनेक्शर्स है, एनेक्शर्स का फोल्डर दिया गया है। ओके, तो देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी थी ये PGI की वैकेंसी थी। ओके, टोटल इसमें अगर देखा जाए तो जो संगरूर की वैकेंसी है, तो संगरूर में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट रहने वाली है। टोटल पोस्ट कितनी होने वाली है, 51 पोस्ट होने वाली है। तो आपको फॉर्म अप्लाई कहाँ पे करना होगा, PGIMR की जो वेबसाइट है वहाँ से अप्लाई करना होगा, संगरूर का जो सेंटर है वो सिलेक्ट करना होगा और फर्दर जो एप्लीकेशन है वो फिल करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग स्टॉप करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसे लगे या हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करो, साथ ही में दोस्तों ये वीडियो बाकी साथियों को भी शेयर करो, साथ ही में दोस्तों नर्सेज गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करो। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।